जैसे कि हम देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे टैटू स्टूडियोज़ हैं जो बहुत हाई प्राइस पे काम करते हैं और कुछ टैटू स्टूडियोज़ हैं जो चीप प्राइस पे काम कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है? तो देखो, सबसे पहले तो लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि टैटू जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो टैटू की प्राइसिंग को लेकर हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या प्राइस सही है, क्या प्राइस चूज करना चाहिए? जो एक्सपेंसिव टैटू स्टूडियो में उसमें भी वही टाइप के आर्टिस्ट बैठे होंगे। यहाँ पे ये 2000 रुपये में जो टैटूज बना रहे हैं तो वहाँ पे भी वही आर्ट फॉर्म 2000 रुपये में मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। सेम मुझे एज इट इज टैटू चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्लाइंट को कैसे डील करते हो? जो सवाल आपने करा है ना, तो फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ही थोड़ा सा जायज़ माना जा सकता है। जो हमें क्वेरीज आती है, हमें जो क्वेरीज रिसीव होती है, उसमें से इंक्वायरीज में कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि क्लाइंट सीधा फोटो भेज देते हैं और सवाल करते हैं कि खर्चा बताओ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। कैसे हैं आप? तो मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंजल और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो टैटूज में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो है मल्टीपल अवार्ड विनर, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल उन्होंने होल्ड किया है एंड द फाउंडर ऑफ निर्वाण टैटू स्टूडियो, द वन एंड ओनली विकास हरिया। So, सर कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आज अपनी बात आपके व्यूअर्स के सामने रख पाऊँ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिडिल फैमिली से निकलकर आपका स्ट्रगल, उसके बाद इतनी सारी अचीवमेंट, तो ये फीलिंग्स कैसी है सर आपके लिए? तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऑब्वियस इज अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी, फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई मेंटोर्स, कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मैं ये काबिल बन पाया हूँ कि इस लेगेसी को मैं आने वाली जनरेशन में आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँ। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप टैटू आर्टिस्ट क्यों बनना चाहते थे और इस इंडस्ट्री में आने का इंटरेस्ट आपका कहाँ से आया? तो जब मैं कॉलेज टाइम पे था, तो कॉलेज टाइम पे वैसे मैंने BFA ज्वाइन करा था आफ्टर 12th। मैं पेंटर बनना चाहता था। तो उस टाइम पे, कॉलेज टाइम पे मेरा एक स्कूल मेट, मतलब क्लासमेट हुआ करता था जो ऑलरेडी टैटूज करता था। और उस टाइम पे मेरे लिए टैटूज मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती थी, नाम लिखवाना, वो आर्म बैंड बनाना, ये सारी चीज़ें जो मेरे सराउंडिंग में चलती थी। एक्चुअल जो आर्ट है वो उससे मैं रूबरू था ही नहीं। तो इन बिटवीन सोशल मीडिया के थ्रू मैंने एक टैटू का फोटो देखा। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि ये हो ही नहीं सकता, ये सब आर्टिफिशियल होता है, ये फोटोशॉप इमेज होती है, ये कोई रियल आर्ट थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं बन सकता। क्योंकि वो इतना रियल था कि अगर कोई एक नॉर्मल आर्टिस्ट को, इंटरमीडिएट आर्टिस्ट को पेंसिल और पेपर दिया जाए तो वो पेपर पे जो टेक्सचर्स नहीं ला पाएगा, वो चीज़ स्किन पे ला गई थी। फिर जब मैंने उसके बारे में स्टडी करी, रिसर्च करी, तो मुझे सच में ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये तो एक पैरेलल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर मैंने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी, रिसर्च करी कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसमें आर्टिस्ट बनने के बाद में क्या नाम बन सकता है। एक आर्टिस्ट के तौर पे आपको वो रिस्पेक्ट, आपको वो प्लेटफॉर्म मिल सकता है। जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद में मैंने सर्च करा कि कहाँ सीख सकते हैं, कौन है इंडिया में वो बेस्ट जिससे मैं सीख सकता हूँ, मुझे बेस्ट ट्रेनिंग कहाँ से मिल सकती है। तो फिर मैंने अपना होम टाउन सूरत छोड़ा, अपना सामान समेटा और मैं चल दिया गोवा। और गोवा में मैंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करी और बस करते गए और यहाँ तक पहुँच गए। क्या बात है सर, क्या बात है। तो जब से आप एज ए प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट काम कर रहे हो, तो ड्यूरिंग करियर आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं और आप टैटू इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या प्रिडिक्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी मैंने स्टडी करी है टैटूइंग के बारे में, टैटू आर्ट, टैटू हिस्ट्री के बारे में, टैटू आर्ट एक बहुत ही एंशियंट आर्ट फॉर्म है। तो जैसे कि मेरी मम्मी के भी हमारे सौराष्ट्र में, मतलब गुजरात का एक पार्ट है सौराष्ट्र, जिसमें ट्रेडिशनल टैटूज होते हैं, जो हाथ पे छुंदना जिसे कहते हैं, गोदना कहते हैं, शायद आपको पता है। तो मेरी मम्मी के दोनों हाथ में वो टैटूज करे हुए, गले में वो टैटूज करे, पैर में वो टैटूज है, बट वो एक ट्रेडिशन था। तो ये मॉडर्न आर्ट फॉर्म में धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो जैसे अगर आप 10 साल पहले की बात करो, तो 10 साल पहले 10 में से एक इंसान के पास में टैटू हुआ करता था, बिकॉज उस टाइम पे ये जो मॉडर्न टैटूज है उसको लोग टैबू मानते थे।
तो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हो रही है, लोग इसको लेके इतने अवेयर हो रहे हैं, पर्सनलाइज्ड हो रही है चीजें, तो ये आर्ट फॉर्म इतना धीरे धीरे पर्सनलाइज आर्ट फॉर्म के थ्रू कन्वर्ट होता जा रहा है कि आज की डेट में 10 में से 9 लोगों के पास में आपको टैटूज मिलेंगे, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। बस 10 में से आपको 9 लोग ऐसे मिलेंगे जिसके पास कोई ना कोई टैटू होगा ही होगा। तो ये इंडस्ट्री हाँ बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही है, और प्रेडिक्शन तो बस यही है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ना, साथ ही साथ एक जो स्किल का लेवल हो रहा है वो नेक्स्ट लेवल जा रहा है। मतलब वो इतना हाई हो रहा है ना कि उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। इतने नए न्यू कमर आर्टिस्ट आ रहे हैं, टैटू इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, और उनकी जो स्किल है वो अनमैच्ड स्किल है। तो आज से 5 साल बाद की अगर मैं आपको बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ स्किल की ही वैल्यू है। अगर आपके पास रियल आर्ट की स्किल है तो ही आप सरवाइव कर सकते हैं, और अगर आपके पास कॉपी वर्क है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, आपको आपकी स्किल पे काम अभी से शुरू कर देना पड़ेगा। यही है। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे टैटू स्टूडियोज हैं जो बहुत हाई प्राइस पे काम करते हैं, और कुछ टैटू स्टूडियोज हैं जो चीप प्राइस पे काम कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है? तो देखो, सबसे पहले तो लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि टैटू जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, राइट? टैटू इज अ प्रीमियम सर्विस, पर्सनल सर्विस है। जैसे कि हम सैलून में जाते हैं, ठीक है, तो वो जो स्पा होता है, तो इट्स काइंड ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस और प्रीमियम सर्विस है ये, क्योंकि टैटू जो है वो परमानेंट चीज है। बिल्कुल। तो इसमें काफी सारे क्राइटेरियाज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हाइजीन क्राइटेरियाज, कंफर्ट क्राइटेरियाज, आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस, आर्टिस्ट की स्किल, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें मैटर करती है। तो जो स्टूडियो जैसा आपको एम्बियंस प्रोवाइड कर रहा है, जैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है, जैसी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ ही टैटू के रिलेवेंट में जैसा आपको हाइजीन स्टैंडर्ड मिल रहा है, जैसे आपको आर्टिस्ट की स्किल मिल रही है, और उसके साथ आर्टिस्ट का जो एक्सपीरियंस होता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है प्राइस पॉइंट पे। कि जो प्रीमियम टैटू स्टूडियोज होता है, कि हो सकता है कि वो टैटू स्टूडियो में जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो हाईली एक्सपीरियंस, हाईली स्किल्ड हो, और वो जो आपको एम्बियंस और एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं टैटू का, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। और जो चीप टैटू स्टूडियोज होते हैं उसमें आपको कंपेयर करने की वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कि जब आप देखोगे दोनों का डिफरेंस, आप स्टूडियो को ही एक बार कंपेयर करके देखोगे, आपको आइडिया आएगा कि क्या डिफरेंस है। दोनों के काम को एक बार कंपेयर करके देखोगे, आपको प्राइस कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो बस यही मेन चीज़ होती है कि आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस, स्टूडियो का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो, हाइजीन स्टैंडर्ड्स, स्किल क्वालिटी, ये सारी चीज़ें ये प्राइस पॉइंट पे मैटर करती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टैटू बनवाने में इंटरेस्ट रखते हो, जो क्लाइंट्स है, उनको ये चीज़ नोट करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही पॉइंट्स पे और आप हमें गाइड कर रहे हैं कि लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे स्टूडियो को चूज करना चाहिए, कैसे आर्टिस्ट को चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्लाइंट को ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनको किस टाइप का काम करना है, राइट? उनको किस टाइप का टैटू बनवाना है। तो जैसे कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको पोर्ट्रेट बनवाने होते हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको एनिमल पोर्ट्रेट्स बनवाने होते हैं, कुछ क्लाइंट है जिनको रियलिज्म और मैथोलॉजिकल टैटूज बनवाने हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको फाइन लाइन मिनिमल टैटूज बनवाने हैं, कुछ है जिनको जापानीज ओरिएंटल टैटूज बनवाने हैं। तो आप सबसे पहले प्राइस कंपेयर करने से पहले ये चीज़ मार्क करो और सर्च करो कि आपको जिस टाइप का टैटू चाहिए वो आपकी सिटी के अराउंड में कौन सबसे बेस्ट करके दे रहा है, राइट? तो सबसे पहले तो आप आर्टिस्ट इस तरीके से पिक कर सकते हो कि आपको किस टाइप का काम करवाना है, आपको किस टाइप का टैटू चाहिए, वो टैटू वो टाइप की आर्ट स्टाइल में कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो वो आर्टिस्ट चूज करो। फिर वो आर्टिस्ट कहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन से स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप जाके उनका पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। हालांकि आज की डेट में इंडिया में मोस्ट ऑफ टैटू स्टूडियोज के अंदर में, चाहे वो प्रीमियम है या चाहे वो नॉर्मल टैटू स्टूडियोज है, सब टैटू स्टूडियोज में कंसल्टेशन कंप्लीट फ्री होता है, जहाँ पे आप विजिट करके आर्टिस्ट से बात करके
आप अपनी डिज़ाइन कस्टमाइज करवा सकते हो, आप उसे साइज और प्राइस की कोटेशन करवा सकते हो। तो एक बार आप जाके पर्सनली जब आपके आर्टिस्ट को मिलोगे तो वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से गाइड कर सकता है। तो सिंपल तरीका है कि आप ये फिगर आउट करो कि आपको किस टाइप का आर्ट फॉर्म चाहिए, किस टाइप का टैटू चाहिए। उसके बाद आप सर्च करो कि कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है आपकी सिटी के अराउंड में जो सबसे बेस्ट करता है, और आप उससे जाके एक बार कंसल्ट करिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। दैट्स इट। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कुछ क्लाइंट जो होते हैं वो सस्ते टैटूज करवा के आते हैं और फिर आपके पास आने के बाद वो कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उस सिचुएशन में आप क्या क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हो और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलती हैं? ये जो सस्ते टैटूज के बाद में क्लाइंट कंप्लेंट लेके आते हैं ना, वो हमारे लिए एक स्टोरी होती है। स्टोरी का ये मतलब है कि हर एक टैटू के पीछे हर एक क्लाइंट की अपनी एक वजह होती है। चाहे उनका बजट इश्यूज है, चाहे उनको सही गाइडेंस नहीं मिला है, बहुत सारी चीज़ें होती है। या चाहे उनको ये लगता है कि ये जो प्राइस होती है सस्ती, टैटू की एक्चुअल प्राइस तो सस्ती ही है, आर्टिस्ट ने अच्छा काम नहीं करा। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आर्टिस्ट की जो है एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि बिगिनर्स होते हैं, उसके बाद में सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, उसके बाद में एक वेल एक्सपीरियंस अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट होते हैं। तो उनको यही नहीं पता कि आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो सबसे पहले तो बहुत सारी कंप्लेंट्स है कि कुछ क्लाइंट्स के टैटूज फेड हो जाते हैं, कुछ क्लाइंट के टैटूज स्मर्ज और ब्लर हो जाते हैं, तो कुछ क्लाइंट की तो आधी डिटेल ही उल्टी सीधी बना दी होती है। तो यही चीज़ है कि क्लाइंट को एक्चुअल में ये है कि पहले समझना चाहिए कि आर्टिस्ट किस टाइप का चूज करना है। कंप्लेंट्स बहुत सारी होती है, बट उसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि उनको ये सोचना है, जो मैंने पहले सवाल का आपका जवाब दिया था कि सही आर्टिस्ट पिक करो, कंप्लेंट्स है ही नहीं। तो टैटू की प्राइसिंग को लेकर हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या प्राइस सही है, क्या प्राइस चूज करना चाहिए? एक्सप्लेन कीजिए। वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा है आपने, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टैटू कोई प्रोडक्ट नहीं है, टैटू एक सर्विस है जो कि एक प्रीमियम सर्विस में, लग्जरी सर्विस में कैटेगराइज होती है। तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज मैटर करते हैं, जैसे आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस हो गया, आर्टिस्ट की आर्ट स्किल मैटर हो गई, और आप किस टाइप की जगह से सर्विस ले रहे हो, मतलब उसका एम्बियंस हो गया, उसकी आफ्टर सर्विस हो गई, आफ्टर सेल सर्विस जो होती है वो हो गई, आपको वो एटमॉस्फेयर स्टूडियो की वाइब पसंद आ रही है नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है। सबसे पहले तो इंडस्ट्री में 3 टाइप के आर्टिस्ट रैंक करते हैं, जो कि शायद मुझे लगता है कि लोगों को आइडिया ही नहीं है। लोगों को लगता है कि ये टैटू स्टूडियो में जो आर्टिस्ट काम कर रहा है, जो एक्सपेंसिव टैटू स्टूडियो में, उसमें भी वही टाइप के आर्टिस्ट बैठे होंगे। यहाँ पे ये 2000 रुपये में जो टैटूज बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी वही आर्ट फॉर्म 2000 रुपये में मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है जी। यहाँ पे जो चीज़ 2000 रुपये में एक छोटे टैटू स्टूडियो में मिल रही है, हो सकता है कि वो टैटू एक्सपेंसिव टैटू स्टूडियो में और प्रीमियम टैटू स्टूडियोज के अंदर वही चीज़ 10,000 रुपये में मिले। उसका ये मतलब नहीं है कि दोनों टैटू सेम है। टैटू की डिजाइन सेम हो सकती है, बट जो आउटकम होता है टैटू का, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वो दोनों आर्टिस्ट की स्किल में और एक्सपीरियंस में फर्क होता है। तो 3 टाइप के आर्टिस्ट होते हैं। एक होता है जूनियर और बिगिनर आर्टिस्ट, उसके बाद आते हैं सीनियर आर्टिस्ट, उसके बाद आते हैं सुपर सीनियर अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट। तो जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो होते हैं कि 2 से 3 साल एक्सपीरियंस वाले आर्टिस्ट, और बिगिनर्स जिन्होंने रिसेंटली टैटू ट्रेनिंग कंप्लीट करी हो, या तो फिर सेल्फ टॉट सीखा हुआ हो और खुद से ही वर्कशॉप अटेंड करके टैटू का काम प्रोफेशनली काम करना शुरू करा। अब उनकी जो स्किल क्वालिटी होती है उसमें, उसके बाद में जो सेकंड लेवल पे आते हैं वो होते हैं सीनियर आर्टिस्ट, जिनको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होता है। अब उनकी स्किल में फर्क होता है। जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं वो एक अच्छा लेवल का आर्ट फॉर्म आपको दे सकते हैं। जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको बेस्ट आउटकम दे सकते हैं। तो जो अपने लेवल के हिसाब से और इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से, दोनों में बहुत फर्क है जी। कि एक जो बिगिनर आर्टिस्ट होता है वो अपना बेस्ट देना चाहता है, बट वो इतना बेस्ट नहीं दे पाएगा जितना इंडस्ट्री में रैंक हो रही है चीज़ें। तो सीनियर आर्टिस्ट, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको मीडियम और लार्ज स्केल का कोई भी टैटूज करने हैं तो मैं आपको सीनियर आर्टिस्ट रेकमेंड करूंगा ऑलवेज। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट
कि जो सुपर सीनियर कैटेगरी में रैंक करता है, जिनको 7+ इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड लॉट्स ऑफ अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट है, उसका ये मतलब है कि इन्होंने इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्री में ऐसा काम करा है जो कि न्यू कमर और बिगिनर आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री को एज अ करियर, एज अ टैटू करियर ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ इंस्पिरेशन हो, और न्यू कमर आर्टिस्ट ये आर्टिस्ट में से कुछ इंस्पिरेशन ले सके और अपना एक सेपरेट पाथ, अपना एक क्लियर पाथ फ्यूचर के लिए डिसाइड कर सके। तो ऑब्वियस चीज़ है कि जो सुपर सीनियर आर्टिस्ट होंगे वो एक्सपेंसिव होंगे, अच्छा चार्ज तो यस ऑब्वियस काम भी तो- अच्छा होगा। हाँ जी, तो बस यही फ़र्क होता है कि प्राइसिंग का जो डिफरेंस है वो आर्टिस्ट की स्किल, आर्टिस्ट के एक्सपीरियंस, स्टूडियो का एम्बियंस, स्टूडियो का हाइजीन स्टैंडर्ड, स्टूडियो का एटमॉस्फेयर, क्लाइंट डीलिंग, क्लाइंट ग्रीटिंग, आप हर एक चीज़ के बारे में बोल सकते हो। हर एक छोटे से छोटी चीज़ भी टैटू की प्राइसिंग में मैटर करती है। अब वो क्लाइंट को चूज करना है कि उनको किस टाइप का आर्ट फॉर्म चाहिए, किस टाइप की स्किल चाहिए, कैसे आर्टिस्ट से काम करवाना है। अच्छे आर्टिस्ट चूज करेंगे, लाइफ टाइम उसको उसके लिए थैंकफुल रहेंगे। अगर सस्ते के चक्कर में जाएंगे, लाइफ टाइम उस चीज़ को रिग्रेट करेंगे। Thank you so much for giving us a very important info about industry and tattoo industry के जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपने उनके बारे में भी बताने की कोशिश की है। We are really thanks. तो विकास जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ। समटाइम क्या होता है ना कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि रेफरेंस फोटोज ले आते हैं और कहते हैं कि मुझे तो एज इट इज सेम लगा कर दे दो, सेम मुझे एज इट इज टैटू चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्लाइंट को कैसे डील करते हो? जो सवाल आपने करा है ना, वो फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ही थोड़ा सा जायज़ माना जा सकता है। जो हमें क्वेरीज आती है, हमें जो क्वेरीज रिसीव होती है, उसमें से इंक्वायरीज में कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि क्लाइंट सीधा फोटो भेज देते हैं और सवाल करते हैं कि खर्चा बताओ। भाई आप एक चीज़ समझो कि आप जिसको सवाल कर रहे हो वो एक टैटू आर्टिस्ट है, वो मजदूर नहीं है, ठीक है? आप उसको दिहाड़ी पूछ रहे हो कि तुम्हारी दिहाड़ी बताओ, राइट? वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के टाइम की वैल्यू होती है, उसकी आर्ट और उसकी स्किल की वैल्यू होती है। तो तरीका क्या होता है इसका कि एक बेस्ट वे बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी टैटू बनवाना है तो आप क्या कर सकते हो। आप सबसे पहले तो स्टूडियो पे इंक्वायरी करिए, राइट, कि आपको किस टाइप का टैटू बनवाना है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो टैटू बनवाने में, तो आपको जो टैटू स्टूडियो के काम पसंद आते हैं वो टैटू स्टूडियो में आप एक बार पर्सनली विजिट करिए, ताकि आर्टिस्ट को आपका इंटरेस्ट दिखे और आप अपना इंटरेस्ट आर्टिस्ट को शो करिए कि आप इंटरेस्टेड हो, राइट, ताकि आपके टाइम की भी वैल्यू हो और आर्टिस्ट के टाइम की भी वैल्यू हो। तो आर्टिस्ट आपको कंसल्ट करेंगे अच्छे से, आपकी नीड जानेंगे, आपकी नीड और आपकी चॉइस के हिसाब से जो रेफरेंस मिलेंगे उनको कस्टमाइज करके आपके लिए एक फ्रेश और यूनिक डिजाइन बनाएंगे। अगर आप पे कर रहे हो आपके टैटू के लिए जो कि परमानेंट रहने वाला है, ठीक है, अगर वो कोई कॉपी वर्क है तो वो पे करने का इतना सेंस नहीं बनता जो कि एक यूनिक और फ्रेश डिजाइन के लिए अगर आप पे करो तो वो वर्थ बनता हो, राइट? जी। तो आप कंसल्ट करिए। मेरा रिकमेंडेशन सिंपल है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो टैटू बनवाने को लेके तो ऑनलाइन चैट या कॉल पे कोई भी कंसल्टेशन करने से पहले आप सीधा स्टूडियो पहुंच जाओ। स्टूडियो अपॉइंटमेंट लेके आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए। कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करिए, अपने टाइम पे पहुंचिए अपॉइंटमेंट पे। वहाँ पे आपके लिए आर्टिस्ट अलॉट रहते हैं, आर्टिस्ट आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे, गाइड करेंगे। आपकी जो नीड होगी उसके हिसाब से आपके बॉडी पार्ट पे कहाँ पे आपको बनवाना है उसके हिसाब से डिफरेंट साइज प्रिंट करके आपको जो साइज बेटर लगेगी उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग कोड करके वो गाइड करेंगे। तो ये बेस्ट वे है कि अगर आप चाहते हो कि कोई बेस्ट टैटू आपको बनवाना है और आप चाहते हो कि आपको अच्छा सा गाइडेंस मिले, तो ये बेस्ट तरीका है। कोई आपको अगर फ़ोन पे बोल देगा कि भाई मैं ये प्राइस लेता हूँ वो प्राइस लेता हूँ, तो आप समझो कि वो चीज़ जायज़ नहीं है और वो चीज़ मतलब वैल्यूएबल भी नहीं होगी, राइट? वैल्यूएबल चीज़ों के लिए आपको आपके टाइम की वैल्यू दिखानी है, आर्टिस्ट अपने टाइम की वैल्यू आपको दिखाएंगे। Thank you so much, sir. Thank you so much for giving us very important info about the tattoo pricing और tattoo कैसे चूज करना है और कैसे आर्टिस्ट चूज करने हैं, कैसा टैटू स्टूडियो चूज करना है। थैंक यू सो मच विकास सर। होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम बात करेंगे टैटू ट्रेनिंग कोर्स को लेके जितने भी स्कैम चल रहे हैं और इस टॉपिक पे बात करेंगे हम खुलकर। सो मिलते हैं नेक्स्ट
पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर।